हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। I'm तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ में 2025-26 सीबीएसई सैम्पल पेपर कंटिन्यू कर रही हूँ। काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। यू कैन गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको सबका लिंक मिल जाएगा। अभी मैं आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 36 करने वाली हूँ, 36 ऑफ दिस पेपर। 36, 37, 38 ही लेफ्ट रहे हैं, तो आज मैं 36 आपके साथ में कर रही हूँ। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर, फिर साथ में पढ़ते हैं, उसको करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। In a class, the teacher asks every student to write an example of an AP. AP लिखनी है। Two boys, आर्यन एंड रोशन, राइट द प्रोग्रेशन। टू बॉयज का टीचर ने हाईलाइट किया, ये एपी आर्यन ने लिखा है, ये रोशन ने लिखा है रिस्पेक्टली। नाउ टीचर आस्क हिज वेरियस स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इन्हीं दो प्रोग्रेशन पे टीचर ने क्वेश्चन स्टार्ट किया पूछना। हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड द आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशन। ओके, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस। तो दोनों में डी चाहिए और दोनों को सम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एपी हमारी थी, तो हमारी फर्स्ट एपी है -5 -2 1 4। ठीक है, इसमें ए क्या हो जाएगा, ए हमारा -5 हो जाएगा, एंड डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा -A2 -A1। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा +3। ठीक है, इससे हमारा डी आ गया। नाउ द सेकेंड वाला पार्ट में से भी कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट वन, आई एम सॉल्विंग फॉर यू। सेकेंड एपी लिख लेते हैं, 187 184 181। नाउ ए क्या है हमारे पास में, ए डैश ले लेते हैं इसको, 187, एंड डी डैश क्या हो जाएगा, A2 -A1। 184 -87, तो आपका आ जाएगा -3। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस। अब दोनों को सम करना है, तो सम करना है तो -3, यहाँ पे दोनों को सम कर देता है तो +3, एंड दिस सम करना है तो -3। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा 0। सो यू विल गेट द आंसर 0 ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ डू द सेकेंड पार्ट, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। हमें क्या निकालना है, 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटर्न बाय रोशन। अब रोशन से हमारा 34, तो सेकेंड पार्ट भी कर लेता है। सेकेंड पार्ट इज क्वाइट इजी, तो इसमें देखो कैसे करना है। सेकेंड 34th टर्म, तो A34 निकालना है, वो भी हमें रोशन का, तो A डैश ले लेते हैं, क्योंकि हमारी ये वाली एपी यूज में आने वाली है। तो A डैश 34 मीन्स A डैश +33 D डैश, तो ये वाला वैल्यू निकालना है। A डैश कितना है हमारे पास में 187 +33 D कितना है -3। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 187 -33 × 3 99, सॉल्व इट, यू विल गेट 88। सो 88 इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। तो हमें अब ए वाली एपी कंसिडर करनी है। दिस एपी वी हैव टू कंसिडर, -5 -2 -1 -5 -2 1 and 4। दिस एपी वी हैव टू कंसिडर फॉर द थर्ड पार्ट। अब हमें सम निकालना है, तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला SN = n/2 A + L। इसमें मुझे फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म चाहिए, तो मैं लास्ट टर्म के लिए क्या करूंगी, S10 निकाल लूंगी, A10 निकाल लूंगी। तो A10 क्या हो जाएगी, A + 9D, राइट। तो A क्या है, A हमारे पास में है -5 + 9 × डिफरेंसेस 3, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 9 3 27, 27 - 5 कम्स आउट 22। ठीक है जी, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे दिस वैल्यू, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं मिनट। हाँ जी, तो इसमें डाल दो, तो S10 = 10/2 A हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, A फर्स्ट हमारा टर्म था -5 प्लस, अभी हमने D निकाला, L निकाल दिया, लास्ट 10 टर्म। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। 5 22 - 7 × 17 17 × 5 = 85। सो दिस इज योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम आई थिंक थर्ड का और पार्ट भी है, तो वो भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सो और पार्ट में इसमें क्या बोल रहा है, B, तो दिस इज ए पार्ट हो गया, ये बी। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। दोनों प्रोग्रेशन में हमें बताना है कौन सी टर्म होगी जो कि क्या हो जाएगी, इक्वल आएगी, कौन से नंबर पे। तो ठीक है, अब निकाल लेते हैं बी पार्ट भी। तो बी पार्ट में हमें बेसिकली क्या करना है, AN = A - N निकालना है। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A + N - 1D। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A डैश + N - 1 D डैश। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A हमारा
-5 था उस वाली फर्स्ट वाली आयरन का। नाउ n-1 n हमें निकालना है, d हमारा 3 था, इक्वल्स टू a डैश इस वाली AP का हमारा 187 था, प्लस n-1 जो हमारे राइट साइड में मैंने लिखा था आपको, d डैश हो जाएगा हमारा -3। यू कैन इवन सी यहाँ पे हमारा 187 ही था और डिफरेंस हमारा -3 ही था। यस राइट, यही वैल्यूज लिए हमने a है -5 एंड +3। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं, हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो -5 प्लस 3n -3, इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे ओपन कीजिए, 187 -3n + 3। ठीक है, अब हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया। इसको n साथ में सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 187 प्लस 190 -3n। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आऊंगी तो 6n बन जाएगा, इसको 8 को राइट में ले जाएंगे तो 198 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 198/6। दिस कम्स आउट 33, मतलब 33 टर्म होगी तब जाके दोनों में वैल्यू हमारी क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टूड। इसको दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो, अगर समझ में आया तो खुद से अपने आप से कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।